Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss some important tips and tricks in order to get good grades in physics. So let's start the video. ओके सो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स 101 और अगर हमने उसमें मिड टर्म्स और फाइनल्स में अच्छे से जो है वो उसको अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम को, तो देखते हैं कि क्या हमने इसमें बातें जो हैं वो उनका पहले नोटिस लेना है। सबसे पहले हाउ मच पेपर कम्स फ्रॉम हैंडआउट्स। हम ये देखेंगे कि जो आपके हैंडआउट्स हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जिनमें 45 चैप्टर्स हैं, उनको कवर करने का ऐसा कोई बेनिफिट है या नहीं है, उसमें से कितने % पेपर आता है। उसके अलावा शुड यू टेक कंप्लीट लेक्चर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट के जो आपके LMS या यूट्यूब में प्लेलिस्ट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की 1 आवर के जो लेक्चर्स हैं 45, उनको कम्प्लीटली लेने का कोई ऐसा बेनिफिट है या नहीं है। हाउ कैन यू ग्रेस्प द कॉन्सेप्ट ईजीली, क्योंकि फ़िज़िक्स 101 का पेपर जो है वो मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होता है। लाइक 80% 80 to 90% जो है वो कॉन्सेप्चुअल पेपर ही होता है। तो लाइक हमने ये देखना है कि अगर इतना कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है इसका, तो हमने इसमें गुड ग्रेड्स लेने कैसे हैं। एंड हाउ टू प्रिपेयर द ऑब्जेक्टिव पार्ट, इसकी ऑब्जेक्टिव को कैसे कवर करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप्स टू कवर द सब्जेक्टिव पोर्शन, जो आपका मेजर पार्ट होता है सब्जेक्टिव पोर्शन, उसको कैसे करना है। ओके सबसे पहले अब हैंडआउट्स की अगर हम बात करें तो जो आपके हैंडआउट्स हैं यूनिवर्सिटी के, यूज़ हैंडआउट्स एज अ रेफरेंस ओनली। ओके अब रेफरेंस ओनली का क्या मतलब है कि जो आपके 45 चैप्टर्स हैं और उसके जो हैंडआउट्स हैं, वैसे तो वो लाइक कुछ कुछ पेजेस के कई हर चैप्टर है, मतलब ज़्यादा नहीं कवर हुआ वो उसमें, लेकिन इस डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो छोटे से ही हैं, लेकिन उसमें से पेपर नहीं आता। ओनली 10 to 15% पेपर कम्स एग्जैक्टली फ्रॉम द हैंडआउट्स। ठीक है, तो अगर आपने वो 45 चैप्टर्स अगर सिर्फ हैंडआउट से या आपने रीड किए हैं या गो थ्रू किए हैं, वहाँ से प्रिपेयर किए हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स ओनली, कि सिर्फ आपने हैंडआउट्स पढ़े हैं, ऐसे अपने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर किए या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी नहीं की, तो यू कैन नॉट बी श्योर कि आपने हैंडआउट्स कर लिए हैं तो आपका सारा पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब इसके लिए करना क्या है कि अगर पेपर इतना कम आता है आपके फ़िज़िक्स के हैंडआउट्स में से, ये स्पेसिफिकली हैंडआउट्स की मैं फ़िज़िक्स 101 की बात कर रही हूँ, उसके अलावा मोस्टली सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं यूनिवर्सिटी के जिसमें क्विज़ेज़ जो हैं वो भी मोस्टली हैंडआउट्स की एग्जैक्ट लाइन्स भी आ रही होती हैं, और पेपर में भी एग्जैक्ट लाइन्स या कोई एग्जाम्पल अगर मैथ्स में फॉर एग्जाम्पल दिया तो पेपर में अक्सर वो भी एग्जैक्टली आ जाती है, लेकिन फ़िज़िक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो इसमें 10 to 15% सिर्फ आता है। तो हमने क्या करना है कि आपने हैंडआउट्स स्टार्ट से ओपन करने हैं और देखना है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट चैप्टर लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में क्या क्या उन्होंने कवर किया है। कवर मतलब टॉपिक्स के आपने नेम्स देखने हैं। लाइक अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो आपने देखना है कि इसमें कूलम्स लॉ कवर किया है या उसकी एप्लीकेशंस कवर किए हैं तो कितनी कवर की हैं, या उसमें कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर लाइक टॉपिक है तो उसकी कितनी डिटेल है। इसी तरह ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है उसमें क्या कवर किया है क्या नहीं किया, मतलब मेन आपने टॉपिक्स माइंड में रख लेने हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अगर अब एज आई मैंशनड अर्लियर के हैंडआउट्स को एग्जैक्टली क्रैम करने की या उनको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर डिपेंड, और ये भी मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है, तो क्वेश्चन अराइजेस कि फिर करना कैसे है हमने। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपकी फ़िज़िक्स की मैट्रिक लाइक 9th 10th और FSC की जो बुक्स थी एटलीस्ट उनको आपने 1 टाइम रीड करना है। अब वो पूरी ऑफ कोर्स रीड नहीं करनी है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि जो आपने आपके यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स हैं फ़िज़िक्स 101 के, उसमें से मेन आपने ये देखना है कि कवर क्या हुआ है। ठीक है, तो उसमें 90% सिलेबस 90 टू ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है वो सारा यही है जो आपने मैट्रिक और FSC में पहले फ़िज़िक्स की बुक में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब वहाँ से फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कूलम्स लॉ है या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या कोई मतलब कोई भी इस तरह से वहाँ पे टॉपिक है, तो आपने मैट्रिक और FSC में जो वो चैप्टर वहाँ पे दिया होगा लाइक कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स का इस तरह से हैं, तो आपने एग्जैक्टली वही टॉपिक्स जो हैं वो मैट्रिक और FSC की बुक से रिवाइज़ कर लेना है। अगर तो आपने पहले से मैट्रिक में और FSC में फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है तो वेरी वेल एंड गुड, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करने में कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी हैंडआउट्स आपको वहाँ से जो है वो ईज़िली ज़्यादा आपको प्रिपेयर करने में आसानी होगी। ठीक है, और ये जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं दैट आर फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। सो अगर आप लोग इस पर एक्ट अपॉन करें तो आई एम प्रिटी श्योर के इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा। ओके, सो टिप्स टू प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव। अच्छा जैसे पता है लाइक अगर आपके मिड्स भी हैं फॉर एग्जांपल या फाइनल एग्जाम्स में काफ़ी सारे जो हैं वो काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट का ही होता है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि इसकी ऑब्जेक्टिव हमने कैसे प्रिपेयर करनी है अगर इतना कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है फ़िज़िक्स 101 का। कॉन्सेप्ट बेस्ड बेसिकली आता है, लेकिन मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इट डजेंट मीन कि मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत मुश्किल है या आप इसे कर नहीं सकते।
या ये हो नहीं सकता, इसमें मार्क्स नहीं आ सकते, ऐसा ये नहीं है। आई जस्ट वांट टू टेल कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें हैंडआउट्स पे रिलाई नहीं कर सकते, इसमें जस्ट यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स पे रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन इन सब के अलावा भी इसके लिए एक्स्ट्रा कहीं से नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बस आपने मैट्रिक और फिजिक्स एफएससी में पढ़ा है, सिर्फ उसको आपने दोबारा से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस रखना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में हमने क्या करना है कि जो आपके पास्ट पेपर्स हैं, लाइक जितने भी आपके पास, आपको गूगल से इजीली मिल जाएंगी, या अगर आपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं तो वैसे वहाँ से भी अवेलेबल होगी इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ से पास्ट पेपर्स के आपने एमसीक्यूज़ कर लेने हैं वहाँ से। लाइक अगर फॉर एग्जांपल 30 एमसीक्यूज़ हैं फॉर सपोज़, तो 6 to 9 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं पास्ट पेपर्स में से, ठीक है। उसके अलावा क्विजेज़ एंड मेगा क्विज़ फाइल्स। अच्छा, अब ये क्विजेज़ यहाँ पे कौन से मैंने मेंशन किए हैं, ये वो क्विजेज़ हैं जो आपके करंट सेमेस्टर में, फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी मिड टर्म देना है तो मिड से पहले 2 क्विजेज़ हो गए होंगे फिज़िक्स के, ठीक है। और इसी तरह अगर फाइनल्स देना है तो उससे पहले, अगर लाइक उससे पहले 1 to 4 क्विजेज़ हो गए होंगे। तो आपने क्या करना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर तो आपके पास पहले से आपका क्विज़ जो है उसके स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं तो वेरी वेल, अगर नहीं है तो किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके जो करंट सेमेस्टर के क्विजेज़ हैं उनको आपने एक बार वो वीडियोज़ उनके सोल्यूशन के साथ गो थ्रू करनी है, ठीक है। उसके बाद मेगा क्विज़ फाइल्स, जो लास्ट ईयर से पहले एक सेशन, लाइक 2-3 सेमेस्टर्स का सेशन गुजरा था लॉकडाउन में, तो उनके मिड्स की जगह मेगा क्विज़ हुए थे, तो वो मेगा क्विज़ की फ़ाइल्स भी गूगल पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से अगर आप देखें तो उसमें से भी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, अगर तो आपने वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैंने पीछे कहा कि मेन टॉपिक्स देखने हैं और उनको रिवाइज़ करना है एफएससी और एफएससी की बुक से, तो वहाँ से जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सब्जेक्टिव कैसे करनी है। सब्जेक्टिव में सबसे पहले तो वो वाली टेक्स्ट बुक्स जो मैंने पहले मेंशन की उनको एक बार गो थ्रू करना है। उसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और जब आप अपना आईडी पुट करें और पासवर्ड इंटर करते हैं जब हम कंप्यूटर पे लैब में जाके, तो क्या होता है कि शफल होके रैंडम कोई भी जितने क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल अगर 40 क्वेश्चंस हैं पेपर में, तो उस क्वेश्चन बैंक में से रैंडम कोई भी 40 क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं। और इनफैक्ट ऐसा होता भी है हर बार के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं, मेजर पार्ट आपके फिजिक्स के पेपर का वो न्यूमेरिकल टाइप होगा। तो अब इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि आपने जितना भी टॉपिक, लाइक डे 1 से आपने फिजिक्स 101 जितनी भी पढ़ी है ना, उसमें अगर कोई छोटा सा भी फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब इस तरह के कोई बेसिक भी अगर फॉर्मूलाज हैं, तो आप नोट्स एक कहीं पे भी बना लें। अगर आपने ई नोट्स बनाने हैं लाइक अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल पे, तो उस पर बना लें, या आप किसी पेपर पे हैंड रिटन उसकी नोट्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर दें। वो छोटे छोटे फार्मूलाज जो हैं वो एक बार देख लें, और जस्ट 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम आप उन फार्मूलाज को एक बार एग्जैक्टली गो थ्रू कर लें। और ये पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो यहाँ पे लाइक एफ़ क्या है, लैम्डा क्या है, वी क्या है। और इसके अलावा अगर पेपर में कोई न्यूमेरिकल थोड़ा सा लाइक यूनिट्स वगैरह चेंज करके आ जाता है, तो आपने उसको डील कैसे करना है। तो वो मतलब न्यूमेरिकल्स जितने भी होते हैं उसमें बस कॉन्सेप्ट लगता है और छोटा सा फॉर्मूला ही बेसिकली यूज़ हो रहा था। कोई इतने ऐसे लेंथी और हेक्टिक रॉकेट साइंस के फॉर्मूलाज नहीं होते, कोई बेसिक जो आपने पहले से पढ़े होंगे, लेकिन क्योंकि हमने उसकी इस तरह से प्रैक्टिस नहीं की होती तो पेपर में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा डाउनलोड द पास्ट असाइनमेंट सोल्यूशन फाइल्स फ्रॉम योर एलएमएस डाउनलोड सेक्शन। अच्छा, अब फिजिक्स 101 का जो आपका डाउनलोड सेक्शन आ रहा होगा, उसकी जो टैब है वहाँ पे जाके एक फ़ाइल होगी आपकी, लाइक 2008 से, या जब से भी इनका ये स्टार्ट हुआ है 2008 से ऑनवर्ड्स अब तक, कि उसमें जितनी भी असाइनमेंट्स हर सेमेस्टर में स्टूडेंट्स की गुजरती हैं उनके अलॉन्ग विद सोल्यूशन, वो जो है फ़ाइल अवेलेबल होगी। उसको एक बार डाउनलोड कर लें और उसको 2 से 3 बार जो है वो रीड आउट कर लें, समझ लें और उसको प्रिपेयर कर लें। सो पर्सनली मैंने खुद मिड टर्म्स में भी और फाइनल्स में वो पास्ट असाइनमेंट जो सोल्यूशन फ़ाइल है वो की थी, और राउंड अबाउट 1 या 2 या 3, इनफैक्ट फाइनल्स में तो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस उसमें से आ गए थे, तो उसको एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। सो और इसके अलावा ये कि यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स हैं पूरे लेंथी, वो ऐसे ज़्यादा लेने की नीड नहीं है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर कोई भी टॉपिक है आपने उसका कॉन्सेप्ट वाइज जो है उसको स्टडी करना है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होंगी सारी बातें। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।